किस्से, कहानी और विरासत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय गर्ग। दोस्तों, दुर्योधन और अर्जुन ने एक ही जगह से शिक्षा पाई, एक ही जगह से ज्ञान अर्जित किया, अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे, पर दोनों ने अपनी उस ज्ञान का, शक्ति का प्रयोग अलग अलग किया। और दुर्योधन की तरफ बहुत बलशाली लोग थे, अर्जुन की तरफ भी थे। तो हम देखते हैं कि अर्जुन की जीत कैसे हुई। ज्ञान और शक्ति, तो ज्ञान का मतलब अस्त्र शस्त्र चलाने की शक्ति दोनों के पास थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन को मुंह की खानी पड़ी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ज्ञान सब एक ही जगह से, एक गुरु से लेते हैं, तो फिर महत्व किसका हो जाता है, इम्पोर्टेंस किसकी हो जाती है। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो संस्कार और हमारा मार्गदर्शन करने वाले, धर्म और अधर्म की बात, तो इन चीज़ों का शक्ति के साथ बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। तो दुर्योधन के संस्कार कैसे हैं, पहले वो देखते हैं। दुर्योधन के जो पिता हैं धृतराष्ट्र, वो पुत्र मोह में फंसे हैं, लालच में फंसे हैं। उनको राज्य का बहुत लालच है और उनके मन में ये कुंठा भी है कि बड़ा होने के नाते इस राज्य पर मेरा अधिकार है, क्योंकि वो अंधे थे और अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राज्य दिया गया था। वो भी एक कसक उनके अंदर थी। तो ये सब दुर्गुण जो मिले वो दुर्योधन को इधर से मिले। गंधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। तो दुर्योधन को संस्कार नहीं मिले। संस्कार में क्या मिला? लालच, हड़पना दूसरे की चीज, धर्म अधर्म का ज्ञान ना रखना, बड़ों की बात ना मानना। तो जो उनके बड़े उनको सिखाते थे, अच्छी बात कहते थे, वो नहीं मानते थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पांडु हैं, अर्जुन हैं, ज्ञान भी लिया है और उनके संस्कार माता कुंती ने उनको बहुत अच्छे दिए हैं कि दूसरी की चीज़ पे आँख नहीं रखनी, अधिकार नहीं जमाना, भाइयों को मिलकर प्रेम से रहना और अपने बड़ों की आज्ञा मानना, बड़ों का अपमान ना करना। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें एक मार्गदर्शक मिले जो दुर्योधन को उपलब्ध तो थे, पर दुर्योधन उनकी मानता नहीं था। और दूसरी तरफ अर्जुन, जो उनके मार्गदर्शक थे, उनकी बात को मानते थे। और यही कारण हुआ कि अर्जुन की जीत हुई। तो ज्ञान तो हम एक जगह से लेते हैं, पर उसका प्रयोग
हम अपनी समझ के अनुसार करते हैं, तो हमें भी जो अपने मार्गदर्शक हैं, जो अपने बड़े हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना ज्ञान हो, उनके पास अनुभव होता है। वो कहते हैं ना कि किताब हमें ज्ञान सिखाती है और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। तो अनुभव का बहुत महत्व है। तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनके पास अनुभव है, तो हमें उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए और उनके दिए हुए ज्ञान, दिए हुए मार्गदर्शन, हिदायतें, उनका पालन करना चाहिए। तभी हम अपने ज्ञान का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। और इसी के बल पर पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई, दुर्योधन हारा। कृष्ण भगवान ने भी उनको समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वो तो भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने का प्रयत्न करने लगे। तो इस प्रकार के लोग जीवन में हमेशा हारते हैं। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए और अपने अंदर गुणों का संचार करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल किस्से कहानी और विरासत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।